दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत, 12 गंभीर घायल, संचालक मौके से फरार। मुंह में हाथ लेकर जा रहे कुत्ते ने शव के पास पहुंचा ही दी पुलिस, हो गई शव की पहचान। 6 साल बीते पर देश का नाम चमकाने वाली इस दिव्यांग बेटी को नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के लिए रवाना हुए बड़ा देव कमरूनाग। 4.5 बीघा भूमि पर हेलीपैड निर्माण की कवायद शुरू। और अब खबरें विस्तार से। ऊना के बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 6 श्रमिकों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पटाखा उद्योग में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे उद्योग परिसर में भीषण आग की लपटें उठी, जिसमें उद्योग में कार्यरत करीब 2 दर्जन श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। इस खौफनाक हादसे में 6 श्रमिक, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिंदा जल गए, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। कुछ मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं फैक्ट्री में ब्लास्ट के तुरंत बाद से फैक्ट्री संचालक मौके से फरार है। उधर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आग से बुरी तरह झुलसे श्रमिकों को हरोली व ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। 6 लोग घायल हो गए हैं। एएसपी प्रवीण धीमान ने कहा कि बाथू में एक पटाखा उद्योग में ब्लास्ट होने से 6 कामगारों की मृत्यु हुई है, जबकि 1 दर्जन गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस उद्योग के बारे में क्या जानकारी? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि जहाँ उद्योग लगा हुआ है, तो जो इंजरी हुई है उसके तो हमें बहुत दुख है कि ऐसे अवैध क्यों कर रहे हैं, जहाँ हमें पता ही नहीं इसके बारे में। ना हमसे कोई एनओसी ली गई है, ना हमें इसके बारे में कोई पता है। जो वैध काम जो भी जिसने भी किया है, जिसने भी इनको संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ, और जिसने जो काम शुरू किया उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें इसमें कोई वो नहीं। मृत्यु होने की हमको अभी जानकारी है, और कुछ लोग जो हैं अभी हॉस्पिटल में भी उपचाराधीन है। ये जो वो उपचाराधीन है अभी। ये जो फैक्ट्री है इसके बारे में अभी फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी तक हमको कोई भी इसमें वैध तरीके से चलने का कोई भी अभी तक हमको कोई प्रूफ नहीं मिला है। जो इसके चलाने वाले या संयोजक थे उनको एप्रीहेंड करने के लिए भी हमारी टीम जो है आगे बढ़ी। सर, सवाल ये है कि लैंड से यहाँ ऑपरेशन कर रहे थे, उनको पुलिस ट्रेस कर रही है। पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सारे फैक्ट्स सामने आए। नहीं, पर ये बड़ा मामला है कि किसी को कोई जानकारी नहीं किस तरीके से एक उद्योग पटाखा फैक्ट्री इलीगल रूप से काम कर रही थी, किसी की जिम्मेदारी फिक्स हो? जी बिल्कुल। इसमें जैसे ही हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है कि कैसे ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, अगर उसमें किसी की भूल चूक पाई जाती है तो उसमें क्या मैजिस्ट्रेट जांच भी होगी इस प्रकार की? ये गंभीर मामला है, क्योंकि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से जो है वो मुक्त हो रहा है कि हमें जनाब जानकारी नहीं, और एक इतना गंभीर जो है उद्योग चल रहा है जिसके लिए लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी है, सुरक्षा उपकरण करने जरूरी है। इसमें अभी हमारा पहला फोकस जो है वो राहत पे है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनको हम ट्रीटमेंट वगैरह दें और रिलीफ दें, और उसके बाद जो है इसमें मजिस्ट्रेट जांच की अगर सरकार से आदेश होते हैं तो वो भी की जाएगी, जिससे कि सारे फैक्ट्स जो हैं सामने। जी, अब तक क्या जानकारी है, कितनी मौत और कितने जो है इंजर्ड हैं? अभी जो है वो 6 लोगों की डेथ है जो है वो कंफर्म्ड है। एसपी साहब सात बता रहे थे।
6 लोगों की डेथ अभी कंफर्म है और 11 लोग जो है वो RH ऊना में रेफ़र किए गए हैं, वो उपचाराधीन हैं और उनमें से कुछ जो सीरियस हैं उनको अभी इन प्रोसेस है कि उनको PGI जो है वो रेफ़र किया जा रहा है ट्रीटमेंट। सारी की सारी महिलाएं ये तथ्य जो है वो अभी मेरे पास नहीं है। जी। खूंडी धार में मिले शव की पहचान कर ली गई है। जिस व्यक्ति का शव बरामद किया गया है उसकी पहचान 43 वर्षीय बुद्धराम के रूप में हुई है। बुद्धराम झारखंड निवासी था। बुद्धराम पिछले कुछ दिनों से गुमशुदा था। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि मृतक की गुमशुदगी को लेकर पत्नी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जहां पर बुद्धराम का शव बरामद किया गया है वह वहीं आसपास काम करता था। शव मिलने के बाद दर्ज रिपोर्ट के आधार पर उसकी पत्नी को बुलाया गया। पत्नी ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। बता दें, बीते रविवार को एक कुत्ता मृतक का हाथ मुंह में लिए खूंडी धार में देखा गया था, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने देखा था। सोमवार को खोजबीन के दौरान उसी कुत्ते को शव के पास बार बार जाता देखा गया तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उस कुत्ते का पीछा किया और नाले से शव बरामद किया। बहरहाल मौके से फोरेंसिक टीम ने सारे सबूत जुटा लिए हैं और अपने साथ जांच के लिए ले गई है। बुद्धराम की मौत किन कारणों से हुई है, इस बात का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। पिछले कल एक हाथ जो एक डॉग लेके घूम रहा था, मैं उसको लेके हमने पूरे एरिया की सर्च की तो आज फिर डॉग यहाँ पे दिखा तो हमारा जो पुलिस दल था वो यहाँ पे तलाश कर रहा था। तलाश करते करते फिर इस नाले में एक बॉडी जो थी औंधे मुंह गिरी तो उसको फिर हमने वहाँ पे प्रिजर्व कराया, स्पॉट को प्रिजर्व किया। उसके बाद FSL की टीम आई, उन्होंने मौके का मुआयना किया है। तो कुछ हमने जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको बुलाया तो उनको बुलाने के बाद जो था एक औरत ने इस व्यक्ति को अपना पति बतलाया और उसको आइडेंटिफाई किया। उसका नाम बुद्धराम है, ये झारखंड का रहने वाला है, इसकी उम्र 43 साल है और ये जो यहाँ पे मजदूरी का काम कर रहा था। इनके बारे में जो है ये पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही डेथ का कारण जो है वो स्पष्ट होगा। ये कहाँ पर बॉडी पाई गई है? ये साइंटिस्ट कॉलोनी में है, यहाँ पे नीचे नाले के में जो उसके नीचे नाला है उस नाले में पाई गई। तो सर जैसे कि बॉडी होती है अगर मिलती है तो उसमें से स्मेल निकलती है, कुछ निकलती है, तो आसपास के लोगों को पता क्यों नहीं चल पाया? आप इस बारे में जांच कर रहे हैं, इस बारे सबसे पूछताछ की जाएगी। अमेरिका में आयोजित 2015 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में सरकाघाट के गांव बड्रेशा तहसील भद्रोटा की रहने वाली दिव्यांग पलक भारद्वाज ने भाग लेकर देश के नाम 2 सिल्वर मेडल अर्जित किए थे और 23 जनवरी 2017 को जिला प्रशासन मंडी हिमाचल की ओर से पलक भारद्वाज को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। लेकिन 2015 से लेकर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी प्रोत्साहन राशि पलक को नहीं दी गई है। पलक भारद्वाज के पिता भीम सिंह भारद्वाज ने कहा कि इस विषय को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल के माध्यम से पत्र भेजा है और कई बार मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में गोल्ड विजेता को 15 लाख, सिल्वर विजेता को 10 लाख, तांबर पदक विजेता को 5 लाख की राशि दी जाती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओलंपिक गेम्स में विजेता खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए राज्य सरकार दे रही है, फिर प्रदेश सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को नगद राशि के साथ सरकारी विभाग में नौकरी भी दिए जाने की मांग रखी है। मगर हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार मात्र 25,000 रुपये 2 साल की मांग के बाद 25,000 रुपये दे दी, जिसका हमने बहिष्कार किया था। तो मेरी मांग ये है सरकार से कि जैसे दूसरी राज्य सरकारें अपने बच्चों को प्रोत्साहन देती है, और ये बच्चा तो विकलांग बच्चा है, ये बच्चा एक संवेदना ही नहीं है सरकार के अंदर, ना पहले वाली सरकार ना ये सरकार में थक गया हूँ लिख लिख के। मैं अनुराग ठाकुर जी से मिल चुका हूँ, मैं PMO को लिख चुका हूँ, मतलब ऐसा कोई नेता नहीं है जिनसे मैं नहीं मिला हूँ इस बारे में, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं आज तक की। मतलब हिमाचल प्रदेश में खेलों को लोग इतने उदासीनता समझ ही नहीं आती, क्या वजह है। तो मेरी मांग है कि जो भी एक उचित इनाम है इस बच्चे को दिया जाए। जो बाकी राज्य सरकारें 15 लाख रुपए दे रही, तुम नहीं ज़्यादा दे सकते, तुम कुछ कम दे दीजिए, मगर ये नहीं कि आप 25,000 रुपये दे के क्या मजाक कर रहे हैं। खिलाड़ी का एक विश्व स्तर पे जो खिलाड़ी खेल के आ रहा है उसको आप 25,000 रुपये या 50,000 रुपये दे रहे हैं तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। अभी हाल ही में पीछे जो ओलंपिक्स हुए हैं 1-1 करोड़ रुपये दिया गया बच्चों को, 2 लोगों को, मतलब वो सिर्फ न्यूज़ दिखाने के लिए 2 लोगों को पैसा दे दिया और बाकियों को कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरी मांग है कि सरकार इसमें खिलाड़ियों के लिए कोई अच्छा कदम, कोई अच्छी खेल पॉलिसी बनाए, जहां आप
दूसरे खिलाड़ियों के लिए करें, तो स्पेशल जो विकलांग खिलाड़ी हैं आप उनको पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में बतौर मुख्य मेहमान शरीक होने के लिए मंडी जनपद के बड़ा देव कमरूनाग आज लाव लश्कर के साथ मथान गांव से रवाना हो गए। गुर टिक्कम सिंह ठाकुर सहित करीब 1.5 दर्जन से अधिक कारदारों की ये जलेब पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गुर के घर मथान गांव से मंडी के लिए रवाना हो गई। बता दें 22 से 27 फरवरी तक पैदल सफर के दौरान देव कमरूनाग 20 से अधिक मेहमान बाजियों में शरीक होंगे। 28 फरवरी को दोपहर बाद शिवरात्रि मेले के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मंडी स्वागत कमेटी के अन्य अधिकारियों के साथ कमरूनाग का पुल घराट में परंपरा के अनुसार स्वागत करेंगे। करसोग के माहूनाग मंदिर समीप सरतेन में लगभग 4.5 बीघा भूमि पर हेलीपैड निर्माण करने की कवायद शुरू कर दी गई है। हेलीपैड निर्माण को लेकर भूमि चयन निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें माहूनाग मंदिर के समीप हेलीपैड निर्माण स्थान का निरीक्षण किया गया। सरतैन नामक स्थान पर लगभग 4.5 बीघा भूमि का चयन निरीक्षण के बाद कर लिया गया है तथा इस भूमि पर हेलीपैड निर्माण करवाने संबंधी कागजी औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी जहां ये हेलीपैड बहुत महत्व रखता है। आज माहूनाग क्षेत्र में बनने जा रहे हेलीपैड का जिला पर्यटन अधिकारी SK शर्मा जी, उप मंडलाधिकारी करसोग सनी शर्मा जी, DFO करसोग श्री कृष्ण नेगी जी व अन्य सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर हेलीपैड निर्माण स्थल का निरीक्षण हुआ, सर्वेक्षण हुआ और इसके लिए जिला पर्यटन अधिकारी श्री SK शर्मा जी ने सभी विभागीय अधिकारियों को हेलीपैड निर्माण हेतु जो भी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करनी है उसको जल्द पूर्ण करने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को कहा है। और इसके साथ साथ माहूनाग क्षेत्र में माहूनाग मंदिर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपने पिछले 1 दिवसीय दौरे के दौरान माहूनाग को और भी बहुत बड़ी सौगातें दी है, जिसमें माहूनाग मंदिर को नई मंजिल के तहत विकसित किया जाएगा और माहूनाग क्षेत्र के लिए जल शक्ति विभाग का JE सेक्शन, हॉर्टिकल्चर विभाग का उद्यान प्रसार केंद्र व अन्य बहुत बड़ी कई सौगातें हमारे क्षेत्र को दी है। उसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।